हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी। ये पॉलिटी की 11वीं क्लास है। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी एक अलग से प्ले लिस्ट है जीके टॉपिक वाइज के नाम से। वहाँ पे आपको जो है हिस्ट्री की क्लासेस भी मिल जाएंगी, जियोग्राफी की एंड इकोनॉमी की भी क्लासेस मिल जाएंगी। इस क्लास में हम लोग 3 चैप्टर को पढ़ेंगे। पहला आपका उपराष्ट्रपति एंड दूसरा आपका राज्यसभा एंड तीसरा लोकसभा। ये तीनों चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है कि बीएड एंट्रेंस की न्यू एग्जाम डेट भी आ गई है। 18 जुलाई को जो है आपका पेपर होगा, तो तैयारी में आप लोग लग जाइए। ठीक है, अगर आपको फ्री सीट लेना है तो तैयारी आज से जो है स्टार्ट कर दीजिए। डेली कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जितनी भी क्लासेस होती हैं उन क्लासेस को देखना मत भूला करें। ठीक है, तो इसकी नोट्स बना लीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। पहले आप लोग पूरी क्लास को देख लें ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से क्वेश्चंस, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको जल्दी ही सिलेबस खत्म करना है, क्योंकि समय बहुत कम है, 30 दिन का मात्र समय है आपके पास, तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स भी ले सकते हैं। मात्र 149 रुपये में आप लोग घर बैठे अपनी जो है खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये सभी वर्गों के लिए है, चाहे आप लोग कला वर्ग से हो, विज्ञान वर्ग से हो, कॉमर्स वर्ग से हो, कृषि वर्ग से हो। इसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जीके के, हिंदी लैंग्वेज के, रीजनिंग के, सब्जेक्ट एबिलिटी के सारे क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे। इसको परचेज कैसे करना है इस पीडीएफ को, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप लोग लिंक पे क्लिक करेंगे तो उसमें जो है आपसे नाम एंड मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा। पेमेंट आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई किसी भी तरह से पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसी के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और उसी के ऊपर जो है पासवर्ड रहेगा, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सबसे पहले हम जो है उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से की जा सकती है। तो भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की जो तुलना है वो किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति से जो है की जा सकती है। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है क्या होता है? भारत में उपराष्ट्रपति का पद, तो भारत में उपराष्ट्रपति का जो पद होता है वो संविधान से प्रारंभ से ही है। ठीक है, संविधान में जो है प्रारंभ से ही है भारत में उपराष्ट्रपति का पद। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन सा सही है। वह भारत का नागरिक हो, ये तो जो है सही है। वह कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35। तो ये दोनों सही हो गए। राज्यसभा का सदस्य हो, ये जो आपका जो है सही नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी वाला जो है आपका करेक्ट होगा इसका। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? हालांकि इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, पूछे भी जाएंगे जब आप लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चंस, जैसे उपराष्ट्रपति के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनको आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, तभी आप लोग इसको कर पाएंगे। तो उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है आपका ये वाला, वह संसद का सदस्य नहीं होता। अभी आप तीसरे नंबर में पढ़े हैं कि वह संसद का सदस्य नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये वाला, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, ये जो कथन है उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट लगा दूं तो उसमें आप लोग भी इंपॉर्टेंट लिख लिया करें, क्योंकि यही सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। प्रश्न ये है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व जो करते हैं वो करते हैं उपराष्ट्रपति। कौन करते हैं? उपराष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पीडीएफ से आप लोग इसकी नोट्स जरूर बना लीजिएगा। जब आप लोग पूरी क्लास को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि पूरे तो आपको याद नहीं करने हैं। ठीक है, पढ़ने पूरे हैं। जैसे
जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते बाई चांस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो जब आप लोग एक दो बार देखे रहेंगे तो तुक्का भी मार देंगे तो सही हो सकता है, जब कभी नहीं देखेंगे तो कभी आपसे सही नहीं होगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो इसमें जो होते हैं वो होते हैं संसद के सभी सदस्य। कौन होते हैं? संसद के सभी सदस्य होते हैं। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु जो उम्मीदवार की अधिकतम आयु होती है वो कितनी होती है? कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है। ऑप्शन जो है आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? 8वां 9वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो किस रूप से होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन पे इंपॉर्टेंट लिख दो तो उनको आप लोग भी अपनी नोट्स बुक में लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लिख ले। ठीक है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो इसमें जो पद्धति अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु वो पद्धति है समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी पद्धति। यही जो है अपनाई जाती है उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचन मंडल के कम से कम कितने सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है? तो इसमें जो है 20 सदस्यों के द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। ऑप्शन जिसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त होना आवश्यक है? तो इसमें जो है 20 सदस्यों का जो है अनुमोदन प्राप्त करना होना आवश्यक है। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जो है कितना रुपए जमा करना पड़ता है? तो इसमें जो है जमा करना पड़ता है 15,000 रुपये। कितना? 15,000 रुपये, जिसे ट्रेजरी बोलते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? तो इसमें देखिए जो प्रावधान है वो है कुछ भी नहीं प्रावधान है। ठीक है। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में कुछ भी प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इसमें कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उपराष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये जो है निर्देशित किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? ये पूछा जा सकता है। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो है कौन कौन मतदान करता है? तो इसमें जो है लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य जो हैं मतदान करते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। ऑप्शन इसका जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्री सीट लेना है तो आपको ऐसे ही तैयारी करना है, पूरी क्लासेस को देखना है, नोट्स प्रॉपर आपको बनाना है। ठीक है। अगर आप लोग पहले से मेरी क्लासेस को नहीं देखते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? तो भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? सभी लोग जवाब दीजिए। उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है? तो उपराष्ट्रपति को जो चुनते हैं संसद के सदस्यों द्वारा बना जो निर्वाचन मंडल है ये जो है चुनते हैं उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन जो इसका ए सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं वे होते हैं किसके सदस्य होते हैं? तो वो होते हैं संसद के सदस्य होते हैं जो है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव करते हैं। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया था? तो ये जो है समाप्त किया गया था 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत। ऑप्शन जिसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? कभी कभी बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में और अक्सर लोग उसमें गलती करके आते हैं। जैसे यहाँ पे उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष की होती है? तो इसमें जो है
5 वर्ष की अवधि के लिए जो है होती है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि जो होती है 5 वर्ष के लिए होती है। ऑप्शन जिसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ जो दिलाते हैं वो दिलाते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शपथ से एक क्वेश्चन जरूर आया करता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का पूछ लें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का पूछ लें, तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये पॉलिटी में जो है सारे के सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो हर चैप्टर को आप लोग देखा जरूर करें, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा पूरा। जैसे हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति की जैसे शपथ कौन दिलवाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, उसमें तो आपको पता चल रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं उपराष्ट्रपति के बारे में, तो उपराष्ट्रपति को जो है शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति, ये क्लियर हो गया। उसके बाद और हम जैसे मुख्यमंत्री, राज्यपाल के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो महान्यायवादी हो गए, ठीक है, लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको कंटिन्यू क्लासेस को देखना है। ओके, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र संबोधित करते हैं राष्ट्रपति को ही। ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो वो अधिकार है संसद को। किसको है? संसद को है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है किसमें? तो ये किया जा सकता है केवल राज्यसभा में। ठीक है, ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनको कौन निकाल सकता है? तो उनको जो है निकाल सकते हैं लोकसभा की संपत्ति से राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा जो है निकाल सकते हैं। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? तो उपराष्ट्रपति को जो है कार्यकाल पूरा होने से पहले जो है पदच्युत किया जा सकता है किसके द्वारा? ये जो है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृत लोकसभा करे। ठीक है, इससे जो है पदच्युत किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पहले। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति क्या हो? अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में सक्षम हो, उपयुक्त सभी मामलों में। तो देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में सक्षम हो, इन तीनों स्थितियों में। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर मान के चलिए कि उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के जो है बीमार हो, अनुपस्थित हो, तो उपराष्ट्रपति उनका जो है कार्यभार संभालते हैं। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पे, यहाँ 32 से। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वो क्या करता है? तो वो जो है देखिए, उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप लोग इससे पहले नोट्स बनाएं, उसके बाद रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए डेली, तभी आपके ये समझ में आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, जब 2-4 बार आप लोग रिवीजन इससे कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपके माइंड में ये सेट हो जाएंगे प्रश्न। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? तो उस समय जो है कार्य करते हैं उपसभापति। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या रहता है? तो रहता है अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। ठीक है, जब राष्ट्रपति की मृत्यु पर जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो अधिकतम 6 माह तक जो है आसीन रहता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम में, तो ध्यान से आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, वो जो है राज्यसभा को विघटित नहीं कर सकता। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, सभी को पता होगा भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। तो भारत के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे?
डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? तो वो थे ज्ञानी जैन सिंह। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के लिए उपराष्ट्रपति का पद संभाला था? तो वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में से कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? तो वो हैं KR नारायण। ये जो हैं निर्विरोध नहीं चुने गए हैं। ऑप्शन जिसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला जो प्रश्न है 46 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई थी? तो वो हैं जिनके जो है पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई थी, वो है कृष्ण क्रांत। ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? तो वो थे VV गिरी। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो सर्वाधिक समय तक उपराष्ट्रपति पद पर जो आसीन रहे थे वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? तो वो थे VV गिरी, जो सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे थे। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आप लोग इस क्लास को पूरी देख लेते हैं तो आप लोग अपना 2 से 3 प्रश्न पक्का कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाला वेतन भत्ते आदि किससे होते हैं? तो उपराष्ट्रपति को जो है वेतन भत्ते ये जो प्राप्त होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक इनका क्या था? तो इनका क्रमांक जो था 12वां था। कौन सा? 12वां था। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? तो ये जो हैं किसके पदेन सभापति होते हैं? ये होते हैं राज्यसभा के। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो वो रहे थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देख सकते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो होता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा होता है? संसद के द्वारा होता है। अपनी पदावधि समाप्त होने से पूर्व उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे है? तो ये जो अधिकार है वो है संसद को। ऑप्शन जिसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इस चैप्टर की यानी कि उपराष्ट्रपति चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसकी आंसर की है। ठीक है, तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम आगे पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। ठीक है, और आगे हम इसके बाद लोकसभा के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप लोग राज्यसभा के बारे में इस क्लास में पढ़ लेते हैं तो राज्यसभा से एक भी क्वेश्चन कभी जिंदगी में नहीं गलत होगा अगर आप लोग नोट्स बना लेते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, इतने क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पूरी क्लास को आप लोग देखा करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए हम राज्यसभा के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं चैप्टर से उनको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नया टॉपिक डाल लीजिएगा राज्यसभा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संसद का स्थायी एवं उच्च सदन है? तो इसमें देखिए संसद का स्थायी एवं उच्च सदन जो है वो है राज्यसभा। ऑप्शन जो है उसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि, तो राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो है इसे विघटित नहीं किया जा सकता, यानी कि भंग नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति को, राज्यसभा को। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 250। ऑप्शन जिसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो राज्यसभा में जो है सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है
वो कितनी है 245। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो इसमें जो है कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं, तो 12 व्यक्ति जो है मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जैसे ये क्लास खत्म हो जाती है तो उसके तुरंत बाद में पीडीएफ टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो तुरंत आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पढ़ेंगे 2 से 4 घंटे बाद तो आप लोग आंसर इसका भूल जाएंगे, फिर आपको बार बार आंसर देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, क्लास देखिए और उसके तुरंत बाद में जो है 1 घंटे बाद पीडीएफ सेंड कर दूंगा। आप लोग नोट्स बनाना हो आप लोगों को तो बना लीजिएगा। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व होता है किसका, तो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व होता है वो होता है राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का, यानी कि ये दोनों का। तो ऑप्शन जिसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होते हैं उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं विशेष निर्वाचक मंडल द्वारा जो है चुने जाते हैं उनके प्रतिनिधि। ऑप्शन जिसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा में सदस्यों का जो निर्वाचन होता है फ्रेंड्स वो जो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा निर्वाचन होता है राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, तो राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का जो निर्वाचन करते हैं वो करते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, तो ये जो निर्भर करता है ये निर्भर करता है राज्य की जनसंख्या की बात पर। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतिनिधियों की जो संख्या है वो सर्वाधिक है राज्यसभा में। ऑप्शन जिसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो इसमें जो है सदस्य चुने जाते हैं 31। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये वाला और ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसको राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व मिला है, तो ये मिला है आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, बिहार एवं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं राजस्थान, इन सभी राज्यों को, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें का। ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, उस संघ शासित क्षेत्र जो है आपका वो है दिल्ली व पांडिचेरी। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित राज्य युग्मों में से किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है, तो वो राज्य जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, जिनको जो है राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, क्लास को देख रहे हैं, फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे में जो है मैं मोटिवेट होता हूं कि हाँ मेरी क्लासेस आपको पसंद आ रही है। ठीक है, मेरी जो मेहनत है वो सफल हो रही है। बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, बिहार से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं, तो यहाँ से जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो होते हैं 16 सदस्य। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो इसमें सही अवरोही क्रम जो है आपका सबसे पहले उत्तर प्रदेश हो जाएगा टॉप पे, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा की सदस्यता के लिए आयु संबंधी अर्हता क्या है, तो आयु संबंधी जो अर्हता है वो क्या है, आयु 30 वर्ष से जो है कम नहीं होनी चाहिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ष।
ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं आयु वाले, ठीक है, तो गलत नहीं होना चाहिए आपसे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, गलत नहीं होना। काफी सारे लोग जो है 5 वर्ष टिक करके चले जाते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने वर्ष के लिए? तो राज्यसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं वो कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्ष के लिए, अभी मैंने बताया, ठीक है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अपने प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? कितने वर्ष के पश्चात? तो ये जो है 2 वर्ष के पश्चात जो है सेवानिवृत्त होते हैं। ऑप्शन जिसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा नहीं, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं, ठीक है। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एक साथ जो है निर्वाचन नहीं होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? तो इनमें से कोई नहीं। तो ये प्रश्न तो आपको रट जाएगा कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उसका सदन का सदस्य नहीं होता? तो वो जो सभा है वो सभा, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा है जिसका अध्यक्ष उस सदस्य का जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सभापति का जो चुनाव करते हैं वो कौन करते हैं? लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य जो हैं राज्यसभा के सभापति के चुनाव करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा का सभापति किसके द्वारा चुना जाता है? तो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? वो चुने जाते हैं लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से जो है चुने जाते हैं राज्यसभा के सभापति। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति की सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? ये पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो इनका जो कार्य संचालन करते हैं वो करते हैं उपसभापति। ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन जो करते हैं वो कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य जो हैं राज्यसभा के उपसभापति का जो है निर्वाचन करते हैं। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं कि राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना जो जारी करते हैं वो जारी करते हैं निर्वाचन आयोग, ठीक है। निर्वाचन आयोग जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करता है। ऑप्शन इसका जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है किसके द्वारा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्यसभा के जो सदस्यों का निर्वाचन होता है वो होता है राज्य के विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा जो है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के जो प्रथम सभापति थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी, ठीक है। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? यहाँ पे मैं बीच में क्वेश्चंस क्यों गैप कर दिया करता हूँ क्योंकि वो फालतू के क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं जो एग्जाम में आए, फालतू की चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है।
तो राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार जो है वो किसको है? वो अधिकार है राष्ट्रपति को। किसको है? राष्ट्रपति को है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा की बैठकों की जो अध्यक्षता करता है वो करता है जो है उपराष्ट्रपति। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 61 वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किस फिल्म अभिनेता को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जा सकता है? पूछा जा सकता है ये भी क्वेश्चंस। तो वो जो है फिल्म अभिनेता जो है कौन थे? पृथ्वीराज कपूर। ठीक है, ऑप्शन जो इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इन्हें जो है राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था। ये जो है फिल्म अभिनेता थे। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? तो वो फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। तो रामधारी सिंह दिनकर जो हैं ये हिंदी साहित्यकार थे, ये जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा का जो है सर्वप्रथम गठन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो राज्यसभा का जो सर्वप्रथम गठन हुआ था वो हुआ था 3 अप्रैल 1952 को। ऑप्शन इसका जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला कि राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो राज्यसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो हुई थी 13 मई 1952 को। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी? तो राज्यसभा के पहले समूह की जो सेवानिवृत्ति हुई थी, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसकी सेवानिवृत्ति हुई थी 2 अप्रैल 1954 को। ठीक है, राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? कभी नहीं भंग की जा सकती है। किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में जो है अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो जो है राज्यसभा है। ठीक है, राज्यसभा में जो है अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का? 6 वर्ष का होता है, बता दिया है मैंने। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो संसद की स्वीकृति के बिना जो है कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति। कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। आई होप कि आपका सारा क्वेश्चन तैयार हो गया होगा, राज्यसभा से संबंधित कभी गलत नहीं होंगे। इसकी आंसर की है। अब हम पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। लोकसभा से तो एक प्रश्न आपका फिक्स है। ठीक है, अगर इस क्लास को आप लोग देख लेते हैं तो एक प्रश्न यानी कि 2 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। अब आपको जो है अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपना सारा टाइम जो है मैक्सिमम 6 से 7 घंटे जो है पढ़ाई में आपको देने हैं। ठीक है, अगर आपको फ्री सीट लेनी है तो। सबसे पहला क्वेश्चन लोकसभा का कि निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है? तो वो जो है आपका है वो है लोकसभा। क्या है? लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जनता द्वारा जो है चुना जाता है। भारत में लोकसभा किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो भारत में जो है लोकसभा जिसका प्रतिनिधित्व करता है वो है भारतीय जनता का। किसका? भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है लोकसभा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये आर्टिकल आपको याद रखने हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के गठन के संबंध में प्रावधान किया है। अगर आप लोग पॉलिटी के आर्टिकल वाली क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग 100% कर लेंगे। तो अनुच्छेद 81 और अनुच्छेद 331 दोनों में जो है इसका प्रावधान किया गया है लोकसभा के गठन का। ऑप्शन इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आर्टिकल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में तो देखिए मूल संविधान में जो है लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या जो निर्धारित की गई थी वो की गई थी 500। कितनी? 500 पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ध्यान से आप लोग इसको याद कर लीजिए। अगला प्रश्न,
31वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई है? तो जो है अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है वो की गई है 545। ये बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो हो सकती है वो हो सकती है 552। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसी तरह के क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपसे कभी नहीं होने चाहिए। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों को राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? कितने सदस्यों को? तो 530 सदस्यों को जो है राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा में अपने कितने प्रतिनिधि को निर्वाचित कर भेजती है? 13। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को जो है लोकसभा में मनोनीत करता है? तो 2 सदस्यों को जो है। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की जो प्रभावी संख्या है वो है 545। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को किस अनुच्छेद के तहत मनोनीत करता है? तो वो आर्टिकल है अनुच्छेद 331। ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोकसभा में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो ये जो शक्ति है वो है भारत के राष्ट्रपति के पास। ऑप्शन जो इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जो है सीटें जो हैं आवंटित होती हैं किस आधार पर? ये जो है जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं लोकसभा में राज्यों को। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है आधारित है किस जनगणना पर? तो ये जो है 1971 की जनगणना पर आवंटन आधारित है। ऑप्शन जो इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा निर्धारण पहली बार निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्श्चन कि लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया है। तो ये हुआ था 1952 में। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा के 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है किसको? किन 2 सदस्यों को निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकता है? तो एंग्लो इंडियन 2 सदस्यों को जो है निम्न का प्रतिनिधित्व देने के लिए नामित कर सकते हैं। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं लोकसभा की। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वो उत्तर प्रदेश ही है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन 2 राज्यों का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो वो राज्य है महाराष्ट्र और बिहार, उत्तर प्रदेश के बाद। ठीक है, ऑप्शन जिसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश के बाद जो है सबसे अधिक संसदीय क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बिहार वाला बहुत पूछा जाता है कि बिहार में लोकसभा की सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वो है 40।
गढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा, स्टेट लेवल का आपका एग्जाम है, तो इसमें बता ही देता हूं कि 11 जो है निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा का सामान्यतः कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र किसको देता है? सभी लोग जवाब दीजिए, जवाब भी देते चलें अगर आपको जिनका आंसर पता हो। तो लोकसभा सदस्य अपना त्यागपत्र जो देता है किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको देता है? लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ऑप्शन जिसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जितने भी लोग अभी तक क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न, लोकसभा को उसके कार्यकाल की सम्मति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है किसके इच्छानुसार, किसकी सलाह पर, किसके द्वारा? तो ये जो है किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर जो है भंग किया जा सकता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष चुनते हैं वो चुनते हैं लोकसभा के सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर को कौन नियुक्त करता है? तो प्रोटेम स्पीकर को जो नियुक्त करते हैं वो नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। ऑप्शन जिसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोकसभा का जो विघटन कर सकते हैं वो कर सकते हैं केवल राष्ट्रपति। ऑप्शन जिसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग कि लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा के जो नेता होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जो है सीटें आवंटित होती हैं किस आधार पर? ये जो है जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं लोकसभा में राज्यों को। ऑप्शन जो इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत के राष्ट्रपति डॉट डॉट किसकी अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो ये जो है भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर जो है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर। ऑप्शन जिसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए संसद का चुनाव लड़ने के लिए, ठीक है। शून्यकाल क्या है? शून्यकाल क्या है? जो लोकसभा में शून्यकाल हुआ करता है वो क्या है? तो वो है जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे शून्यकाल कहते हैं। कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र एक वर्ष में कितनी बार बुलाया जाता है न्यूनतम? तो ये जो है बुलाया जाता है 2 बार, ठीक है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 545, ठीक है। बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता था? बजट पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो बजट जो है पहले किसके द्वारा पारित किया जाता है? तो ये पारित किया जाता है लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग लोकसभा की भी पढ़ चुके हैं, ये इसकी आंसर की है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये क्लास आपको आज कैसे लगी? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। इसकी पीडीएफ आपको 1 घंटे बाद टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो जाके आप लोग जो है पीडीएफ को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारा कोर्स लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक है, तो आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाए गए हैं। अगर आपको फ्री सीट लेना है तो वो कोर्स आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है, तैयारी के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट है वो अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। अच्छा, मैं जाते जाते एक क्वेश्चन आपको मैं पूछ रहा हूँ, उसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जो कि ये जो प्रश्न जो पूछ रहा हूँ इसका जवाब अगली क्लास में दूंगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन आपको दे रहा हूँ, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। एक बार रिपीट कर रहा हूँ फिर से कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष,
राज्यसभा का सभापति, उपराष्ट्रपति। जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। थैंक यू। और भी क्लासेस आपको देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं।